खाने की अहमियत इन दोनों से बेहतर कौन जान सकता है। पहला जो भूखा हो और दूसरा जो फूड ब्लॉगर हो। गजब बेइज्जती है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप जिन खानों के बारे में जानेंगे उनको सुनकर तो इनकी भी भूख मर जाएगी। ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको सही में वियर्ड कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो 10 अजीबोगरीब चीजें जिन्हें लोग बड़ी शौक से खाते हैं। नंबर 1, टिड्डे। ये है टिड्डों का एक बड़ा झुंड जो किसानों के लिए हमेशा से परेशानी खड़ी कर देता है और इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है इजराइल के सदर्न पार्ट में। लेकिन वहाँ के लोगों ने इससे निपटने का अलग ही तरीका खोज निकाला है और जानते हैं कि वो क्या है। वो है इनको अपने खानों में शामिल करके। इस तरह से वो एक तीर से दो निशाने लगा लेते हैं। जिस तरह हम इंडिया में पकौड़ी खाते हैं उसी तरह इजराइल के लोग इन्हें डीप फ्राई और चॉकलेट के साथ कवर करके स्नैक बना के खाना पसंद करते हैं। नंबर 2, सेंचुरी एग्स। अगर अजीबोगरीब चीजों की लिस्ट बनाई जाए और उसमें चाइना का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लीजिए अगली डिश चाइना से। चाइना की फेमस फूड लिस्ट का ये आइटम, जिसे 100 ईयर एग्स या फिर 1000 ईयर एग्स कहते हैं, जैसा कि इसका नाम है, इसको बनाने का तरीका भी उतना ही अजीब है। इसके लिए सबसे पहले बतख, मुर्गी और क्वेल के अंडों को क्ले, एस और सॉल्ट के मिक्सचर के साथ महीनों तक रखा जाता है और जब इनको बाहर निकालते हैं तो इनके अंदर का योक डार्क ग्रीन या फिर ग्रे कलर का हो चुका होता है, जिसमें से सल्फर की बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आती है और शायद ही कोई नॉर्मल इंसान इसको अपने होशो आवाज में खा भी सकता है। नंबर 3, जेलीड मूज नोज। बेचारा मूज मजे से जंगल में घूम रहा है, लेकिन इसको क्या पता कि ये जल्द ही किसी की खाने की प्लेट में होगा। कनाडा में इसकी नाक से एक डिश बनाई जाती है और वहाँ की होटल्स की मेन्यू लिस्ट में ये बड़ी आसानी से देखने को मिल जाती है। लेकिन इस डिश को बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, जिसके लिए सबसे पहले मूज की नाक के अंदर के बालों को निकाल कर उसे बॉईल किया जाता है और फिर उसे सूप में डुबो कर रख दिया जाता है, जो इसे इसका जेली जैसा स्वाद देता है। नंबर 4, काजू मार्जो चीज। अगर आपको चीज खाना पसंद है और चीज का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो जरा रुकिए, इस चीज के बारे में सुनते जाइए। इटली में खाया जाने वाला ये चीज, जिसे रोटन चीज कहा जाता है, ये फेमस है अपने बनाए जाने की तरीके की वजह से। इस चीज को बनाकर एक अंधेरे कमरे में महीनों तक बंद करके रख दिया जाता है, जिससे इसके ऊपर कई तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये चीज हमारी बॉडी के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है कि कई जगहों में तो इसे बैन भी कर दिया गया है। लेकिन ब्लैक मार्केट में ये आज भी बड़े धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग इसको खरीद के खा भी रहे हैं। नंबर 5, फ्राइड टेरेंटुलास। जब दुनिया भर के लोगों ने खाने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, तो ये मकड़ी कैसे बच सकती है। मकड़ियों को खाने की शुरुआत कंबोडिया में खैमर रोज के शासन में हुई। आज वहाँ के लोग इस 8 पैरों वाले बालों से भरे जीव को फ्राई करके स्नैक की तरह खाते हैं। कंबोडिया में एक गांव है जहाँ के लोगों को मकड़ी खाना इतना ज्यादा पसंद है कि उसका नाम ही स्पाइडर विले पड़ गया है। ऐसे खतरनाक खानों को जानने के लिए भाई लोग एक लाइक तो बनता ही है, वरना यही मकड़ी आपके सपने में। नंबर 6, स्टार कैसी पाई। ये नाम सुनने में भले ही रोमांटिक साउंड करता हो, पर यह ऐसी चीज तो बिल्कुल नहीं है जिसे आप अपनी फर्स्ट डेट की डिनर टेबल पे देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इसको देखकर आप भले ही जेल जाएं, पर सामने वाला 11 नंबर की बस पकड़ के निकल लेगा। ये डिश इंग्लैंड के माउस होल नाम के गांव से ओरिजिनेट हुई है और वहाँ पर 23 दिसंबर को इस डिश को खाना एक ट्रेडिशन है। इस डिश के पीछे एक कहानी है। ऐसा कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में एक सेलर एक शाम को समुद्र में तूफान आने के बावजूद वहां के लोगों के लिए बहुत सारी मछलियां पकड़ के लाया और अपने टाउन के लोगों की भूख मिटाई, जो खाने के लिए तरस रहे थे। इस पाई को बनाने के लिए एक स्पेशल मछली पिलचार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आलू और अंडों के साथ बेक करके इस पाई को बनाते हैं। नंबर 7, टूना आई बॉल्स। जापान अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजीज के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन वियर्ड फूड आइटम की लिस्ट में भी वो पीछे नहीं छूटता। अगर आप जापान की किसी लोकल सुपरमार्केट या फिर ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये टूना फिश बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यहाँ तक कि वहाँ के बड़े बड़े रेस्टोरेंट की मेन्यू लिस्ट में भी ये डिश आपको मिलेगी। जापान के लोग टूना आई बॉल रेसिपी को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मगर वहाँ के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आसान तरीका है इसको उबाल कर अदरक की चटनी के साथ खाना। अब बताओ, यही सुनने को रह गया था कि लोग आंखें खा रहे हैं। चलिए छोड़िए, हम चलते हैं अपने 8वें नंबर पॉइंट पर, जो है बलौर। आपको ध्यान होगा कि नंबर 2 में हमने सेंचुरी एग्स की बात की थी, जिसे चाइना के लोग बड़े मजे से खाते हैं। ये उसी तरह की अंडे से जुड़ी दूसरी डिश है जिसे फिलीपींस में खाया जाता है। ये बतख के अंडे होते हैं जिनको लगभग 2 से 3 हफ्तों का समय हो गया होता है। वहाँ के लोग इसे उबाल कर और नमक मिर्चा डालकर ऐसे ही खा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी बुरा क्या हो सकता है? तो सुनिए, इसको उनके फिलिपियन ट्रेडिशन के हिसाब से खाना, जिसको बोलते ही समय मुझे उल्टी जैसी आ रही है, तो पता नहीं सुनने के बाद आपका क्या होगा। उनके ट्रेडिशन में सबसे पहले इसमें छेद करते हैं और इसके अंदर भरे लिक्विड को ऐसे ही पी जाते हैं और बाद में बाकी बचे हुए अंडे को चबा के खा लिया जाता है, जिसमें उस पैदा होने वाली बतख के पंख और हड्डियां भी होती हैं। नंबर 9,
विटला कोचे। खाने के आइटम की ऐसी लिस्ट सुनने के बाद कुछ अच्छे की तो उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारी इस अजीबोगरीब खानों की लिस्ट को आगे बढ़ाता है हमारा नवा आइटम जो है विटला कोचे, जो एक तरह की फंगस होती है। ये एक लोकल मैक्सिकन फूड है जिसको मेक्सिको में कॉर्न स्मूट या फिर मैक्सिकन ट्रफल के नाम से जाना जाता है। इस फूड को एक डिसीज कॉर्न प्लांट से बनाया जाता है जिसके बीजों पर डिसीज की वजह से फंगस लग जाती है जो इसको इसका फफी ग्रे टेक्सचर देती है और इसका स्वाद लकड़ी या फिर मिट्टी की तरह होता है, लेकिन मैक्सिको में इसे बड़े मजे से खाया जाता है। नंबर 10 सुस्ट्रोमिंग। अब आखिरी में एक बदबूदार फूड आइटम, नहीं मैं गलत हूँ, बहुत ज्यादा बदबूदार। ये है एक स्वीडिश डिश सुस्ट्रोमिंग जिसे बाल्टिक सी में पाई जाने वाली हेरिंग मछली से बनाया जाता है। इस मछली को 6 महीने के लिए नमक लगाकर फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फर्मेंट होने के बाद इस मछली की स्मेल इतनी ज्यादा बुरी होती है कि इसे झेलना मुश्किल हो जाता है। स्वीडन में अगस्त और सितंबर के महीने में स्पेशल तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसे सुस्ट्रोमिंग सिवा बोलते हैं, जिसमें यही डिश सर्व की जाती है और ये गाइडलाइन दी जाती है कि इस डिश के कैन को ओपन एटमॉस्फेयर में ही खोला जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फैक्ट लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए फैक्ट्स अड्डा साइनिंग ऑफ।